आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत गोपालगंज जिले से की। इस दौरान उन्होंने 140 करोड़ रुपए की लागत से 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही स्थित ITI भवन का उद्घाटन, इसके बाद करसघाट पुस्तकालय का उद्घाटन किया और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पोखरे में मछली और बतख डालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने करसघाट में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इसके बाद वह मीरगंज विजयपुर बाईपास होते हुए सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। स्थानीय प्रशासन और जनता के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। सीएम के इस दौरे के दौरान हजारों की संख्या में लोग उनकी झलक पाने के लिए उमड़े, लेकिन सुरक्षा कारणों से लोग उन्हें करीब से देखने से वंचित रहे। मुख्यमंत्री ने गोपालगंज जिले के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कई अन्य परियोजनाओं पर जल्द ही काम करने की बात कही। उनके इस दौरे ने जिले में विकास कार्यों की गति को बढ़ावा देने का विश्वास जगाया है। आज हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा जो हर जिले में हो रही है, आज गोपालगंज में थी। गोपालगंज में उन्होंने 4 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें IIT आपका बैकुंठपुर में, फिर करसघाट में जल जीवन हरियाली के तहत वहाँ तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ जल जीवन हर एक तरफ पेड़ पौधे लगाए गए, आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ स्थापित हुआ है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। फिर वहाँ वर्क शेड है, उसका निरीक्षण किया। महादलित बस्ती में गए, वहाँ देखे कि क्या वहाँ की स्थिति है और क्या कितना काम हुआ है। उसके अलावा मीरगंज में और तुरकहा में जो बाईपास 2 बाईपास रोड निकल रहे हैं, एक आपके भोजपुरमा और कोयनी के बीच से आकर यहाँ चौराव पंचायत में मिल रही है तुरकहा पे, और एक आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, मैं विशेष रूप से प्रयासरत हूँ सबिया एयरपोर्ट के लिए। तो सबिया एयरपोर्ट के लिए एक बाईपास रोड की सौगात हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो मीरगंज से बाहर जाएगी और सबिया में जाके समाप्त हो जाएगी। समीक्षात्मक बैठक की गई, क्या कुछ उसमें? हम बहुत सार्थक बैठक थी। उन्होंने जितनी योजनाएं थी उसके संबंध में उन्होंने जाना और अपनी तरफ से जानकारी उन्होंने दी सारे जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारीगण को, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जिनकी जो डिमांड है वो हम पूरा कर रहे हैं, पूरा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को और कुछ कहना है और कोई किसी तरह की कोई कहीं कमी नज़र आ रही है तो लिख के दें, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको भी पूरा करेंगे। और ये सारी जितनी योजनाएं जो चल रही हैं, जून 25 तक हमारे मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि जून 25 तक सारी योजनाओं को पूरा कर लेना। कितनी योजनाओं को सौगात दी और कितनी लागत? करीब 71 योजनाओं की सौगात दी। लागत तो थोड़ा मैं अभी आपको लिखित में मैं दे दूंगा। तो सर, क्या लग रहा है कि एयरपोर्ट में जल्द ही काम लगेगा, जल्द बनकर तैयार होगा या प्रयास लगाया जा रहा है? देखिए, एयरपोर्ट की अभी पक्की बाउंड्री होने जा रही है, उसकी कास्टिंग चल रही है। चूँकि वो डिफेंस का है, आप सभी जानते हैं, डिफेंस ने उसका पहले ही बाउंड्री के लिए सैंक्शन कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंस की कमी थी सरकार के पास, जिसका फाइल चल रहा था। और हम लोगों के इलेक्शन के ठीक पहले 15-20 दिन पहले उसमें 4 करोड़ 41 लाख रुपए सैंक्शन हो गया उस बाउंड्री के लिए, लेकिन तब तक चुनाव आचार संहिता लग गया, इसलिए वो काम रुक गया। अभी वो काम फिर टेंडर हुआ, उसकी काम जारी है और बाउंड्री के लिए कास्टिंग हो रही है। काम शुरू हो गया है, कास्टिंग कंप्लीट करके वो लोग फिर यहाँ लाके बाउंड्री स्थापित करेंगे और फेंसिंग भी। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल सप्ताह का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। ये आयोजन 2 जनवरी से शुरू होकर 9 जनवरी तक चलेगा। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़ जैसे खेल शामिल हैं। प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय वृंदावन और मध्य विद्यालय सेमरा सहित अन्य विद्यालयों ने इसमें भाग लिया। बच्चों में खेल के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए शिक्षकों ने इसे एक शानदार पहल बताया। आयोजन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्राचार्य और अन्य प्रमुख शिक्षकों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया।
बच्चों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल बच्चों में खेल भावना को बढ़ावा देना है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है। मीरगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजयपुर बाईपास निरीक्षण के दौरान हजारों लोग उनकी झलक पाने को बेताब दिखे। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से आने की उम्मीद में लोग घंटों बैरिकेड्स के पास खड़े रहे, लेकिन जब सीएम सड़क मार्ग से पहुंचे तो उन्हें निराशा हुई। समारोह स्थल पर भारी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री ने परियोजना का निरीक्षण किया और लोगों को संबोधित किए बिना वापस लौट गए। लोगों ने उन्हें देखने के लिए हर संभव प्रयास किया। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए तो कुछ बैरिकेड के अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। मुख्यमंत्री के लौटने के बाद भीड़ में मायूसी और गुस्सा साफ देखा गया। कई महिलाओं ने कहा, जब लोगों से मिलने का समय नहीं था तो उन्हें यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने विकास योजनाओं के प्रति उम्मीद तो जगाई, लेकिन लोगों के साथ संवाद की कमी से निराशा भी छोड़ी। कटिया थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए तेतरिया पुल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 656 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। शराब ईंट और मिट्टी के नीचे छिपाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में छपरा जिले के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मिथिलेश कुमार और नागेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और तस्करों को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। कटिया थाना प्रभारी ने बताया कि ये तस्करी पड़ोसी राज्य यूपी से की जा रही है। पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इस बरामदगी से इलाके में शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। कुचायकोट प्रखंड के हजारीलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर में खेल सप्ताह का आयोजन जोरों पर है। खेल शिक्षक विनीत कुमार की देखरेख में अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग के बच्चों के बीच एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये कार्यक्रम 9 जनवरी तक चलेगा। सैकड़ों छात्रों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। प्राचार्य कुमारी मांडवी मिश्रा ने कहा कि ये आयोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद उपयोगी है। विजेता खिलाड़ी स्कूल की टीम का हिस्सा बनने और संकुल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए माझा प्रखंड कार्यालय में असहाय व्यक्तियों को कंबल बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड प्रमुख वाजिद अली और सहायक अमर सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने चंपा देवी और सरिता देवी को कंबल देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रखंड प्रशासन ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए असहायों को चिन्हित कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। इस पहल से गरीब और असहाय लोगों को ठंड से बचने में मदद मिलेगी। ग्रामीणों ने इस कदम के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग ने भोरे प्रखंड में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और क्लिनिकों पर छापेमारी की। रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर ऋषि कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने कई अस्पतालों के कागजात की जांच की। जांच में 2 क्लिनिकों के कागजात सही पाए गए, जबकि बाकी से 72 घंटे के भीतर दस्तावेज मांगे गए हैं। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। कई क्लिनिक संचालकों ने अपने केंद्र बंद कर दिए और फरार हो गए। डॉक्टर ऋषि कुमार ने कहा कि अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोरे के महारा देवर बाजार में एक दरवाजे से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। ये घटना 22 नवंबर की है, लेकिन 1.5 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। राजा बाबू चौहान अपनी बहन के घर आए थे और बाइक बाहर खड़ी कर दी थी। एक अज्ञात व्यक्ति खुद को उनका दोस्त बताकर बाइक लेकर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विजयपुर थाना क्षेत्र के अमुआ घाट गांव में भूमि विवाद के दौरान हुई मारपीट में अधेड़ अलीम मियां की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। मृतक को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। परिवार में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गोपालगंज स्थित करस घाट ITI पर डॉक्टर प्रिंस सिंह और डॉक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इसके अतिरिक्त गोपालगंज के अतिथि गृह में कुचायकोट विधायक पप्पू पांडे के माध्यम से भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में समायोजित करने की मांग की गई। इस अवसर पर GGSSS संगठन से जुड़े गोपालगंज जिले के सभी प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख चिकित्सकों में डॉक्टर अजय कुमार दुबे, डॉक्टर प्रेम कुमार चौबे, डॉक्टर ब्रजेश राय, डॉक्टर अजीमुल अहमद, डॉक्टर अनिल कुमार राम, डॉक्टर बसंत कुमार राम, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर लालदेव गुप्ता और डॉक्टर वीर बहादुर प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे। संगठन ने राज्य सरकार से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की अपील की। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।